नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। क्या शौविक के बाद आज रिया भी जेल जाने वाली है? अब से थोड़ी देर में रिया की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेशी होनी है। कुछ ही देर में रिया अपने घर से एनसीबी दफ्तर के लिए निकल सकती हैं। मुंबई पुलिस की टीम रिया के घर पहुंच चुकी है। महिला पुलिसकर्मी भी साथ हैं। ये पुलिस वाले रिया को एनसीबी दफ्तर तक ले जाएंगे। आज सुबह एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने रिया को खुद जाकर समन दिया है। एनसीबी ने रिया को दो विकल्प दिए, या तो एनसीबी की टीम के साथ आ जाएं या फिर खुद पेश हों। रिया ने दूसरा विकल्प चुना। थोड़ी देर में एनसीबी के सामने वो पेश होने जा रही। 11 बजे का वक्त है। दूसरी तरफ रिया के राजदार दीपेश सावंत को एनसीबी की टीम आज सायन अस्पताल लेकर पहुंची है। सायन अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद दीपेश को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। मतलब ये कि आज भी दिन भर एक्शन आपको स्क्रीन पर नजर आता रहेगा एनसीबी की टीम का। एनसीबी के सामने बस कुछ ही वक्त के बाद यानी 11 बजे पेशी होनी है और रिया अपने घर से कुछ देर में निकल सकती हैं। तो दूसरी तरफ दीपेश सावंत के मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर पहुंची है एनसीबी की टीम। We have summoned her. She'll come respecting the summon. सर कब तक आएंगे वो? सर कब तक कितने बजे तक बुलाया? समीर वानखेड़े बता रहे थे कि वो पेश होने के लिए आएंगी और 11 बजे का वक्त दिया गया। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज सुबह की जो हलचल है वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिनेश मौर्य इस वक्त रिया के घर के बाहर खड़े हैं। दिनेश, कितना और इंतजार जब आप हमें बताएंगे कि रिया घर से बस निकल रही हैं? देखिए 10 बज चुके। मैं घर के सीधे यहाँ के दृश्य दिखाते हुए आपको बताना चाहूँगा। चूंकि 11 बजे तक उन्हें पहुँचना और यहाँ से करीब 1 घंटे का अंतर है, लेकिन चूंकि आज संडे है, पुलिस की सिक्योरिटी रहेगी, तो ऐसे में जो 1 घंटे का अंतर वो करीब 30 से 40 मिनटों में कम किया जा सकता है। 40 मिनट उन्हें लग सकते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो ऐसे में अब से कुछ देर बाद यहाँ से जो है रिया निकल सकती है। उनकी गाड़ी लग चुकी है। साथ ही में बता दूँ, उनके गाड़ी के जो कांच है, विंडो है, उसे कवर कर दिया गया ब्लैक शीट से, पेपर से, ताकि अंदर के जो दृश्य है वो दिखाई ना दे सके। इसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से जब भी रिया बाहर निकलती थी तो मीडिया जिस तरह से उनके एक तस्वीर लेने के लिए उनके पीछे जाती थी, इसी वजह से उनके कांच को कवर कर दिया गया है। अगले 15 से 20 मिनट में उम्मीद की जा रही है कि रिया शायद अपने घर से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की टीम भी आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। पुलिस का कहना है कि चूंकि यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा हो गई तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम आए, लेकिन दूसरी एक टीम इनकी आई है जो कॉन्वॉय करेगी। यहाँ के जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस का कहना है कि सुरक्षित एनसीबी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस की वो करेंगे। उसके इतर लीगल टीम से जो रिया की है वो बातचीत हो चुकी है। जो पॉसिबल सवाल एनसीबी द्वारा पूछे जा सकते हैं उसके क्या क्या जवाब दिए जाए, ताकि रिया जो है वो एनसीबी के सवालों के चुंगल में न फंसे। इसीलिए जो है तमाम तरह की तैयारी जो है रिया ने अपने लीगल टीम के साथ कर ली है। साथ ही में कुछ हलचल यहाँ पर हो रही है। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन आपको अंदर के दृश्य दिखाए। यहाँ पर बिल्डिंग के पास कुछ गाड़ी जो है, गाड़ियों की मूवमेंट वहाँ पर हमें नजर आ रही है। कुछ बाहर देखिए वो सामने आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही है, वो गाड़ी रिया चक्रवर्ती के, उसके जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, उसके कार को कवर कर दिया गया है। तो अब से कुछ ही देर बाद शायद रिया जो है तो दिनेश बता रहे हैं कि अब से कुछ वक्त में, किसी भी वक्त में बल्कि रिया अपने घर से निकल सकती हैं और उनकी मंजिल होगी एनसीबी का दफ्तर। पर्दे डाल दिए गए हैं गाड़ी के अंदर, शीशों को कवर कर दिया गया, लेकिन कितनी पर्देदारी होगी? बहुत सारे सवाल जो हैं, उन सवालों से पर्देदारी बहरहाल नहीं हो सकती और उन सवालों के जवाब एनसीबी जरूर हासिल कर लेगी। और दिनेश, एक और बात ये बता दीजिए कि क्या रिया अकेले जा रही हैं या उनकी लीगल टीम से भी कोई उनके साथ हो सकता है? इसका ऑप्शन है उनके पास? देखिए ऑप्शन उन्हें जरूर दिया गया है। जो आधिकारिक मैसेज आया है केपीएस मल्होत्रा की तरफ से, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने ऑप्शन दिया है कि वो चाहे तो खुद अकेली आए या फिर अपनी टीम के साथ आए। तो लीगल टीम का जो उनके जो वकील है सतीश माने शिंदे, उनका दफ्तर पड़ता है यहाँ पर वर्ली में, जो इनके घर से निकलने के बाद एनसीबी के रास्ते के बीच में ही आता है, जहाँ पे एनसीबी का दफ्तर, उसे कुछ समय पहले वर्ली इलाके में जो है एनसीबी का दफ्तर पड़ता है। तो शायद वहां ज्वाइन कर सकते हैं या फिर बीच में कहीं मिल सकते हो। तो ये संभावना है, लेकिन सच में लीगल टीम जाएगी या फिर नहीं, ये फिलहाल कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जब उनकी टीम का फोन पर उनकी जरूर बातचीत हो गई है साथ में, क्योंकि 1 घंटे का अंतर, लगभग करीब 1 घंटे का अंतर होगा। क्या उस दौरान आखिरी दौर की कोई बातचीत वो अपने वकीलों से सलाह मशवरा कानूनी पहलुओं पर कर सकती है? ये संभावना जरूर खुली हुई, लेकिन हमें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। चलिए कुछ वक्त के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। दिनेश मौर्य रिया के घर के बाहर खड़े हैं, लेकिन रिया के घर का जो कंपाउंड है उसका एग्जिट 2 है, कहीं किसी दूसरे दरवाजे से, दूसरे गेट से वो बाहर ना निकलें, इसलिए हमारी संवाददाता नम्रता दुबे दूसरी तरफ खड़ी हैं। नम्रता, आपके पास क्या अपडेट है और क्या देख पा रही हैं आप इस वक्त कंपाउंड में क्या चल रहा है?
दिनेश, जिस गाड़ी का जिक्र कर रहे हैं मैं वो गाड़ी आपको क्लोज तौर पे दिखाना चाहूँगी। ये वो ग्रे रंग की कार है जिससे रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर की तरफ जा सकती हैं। इस गाड़ी के शीशे को पूरी तरह पेपर्स और जितने भी कपड़े हैं उनसे ढक दिया गया है ताकि रिया चक्रवर्ती के जो विजुअल्स हैं वो ना मिल पाए। इसके पहले भी हमने देखा कि उनको मीडिया से हमेशा ही शिकायत रही है, वो बचना चाहती हैं, तो जिस गाड़ी से वो जाने वाली हैं उस गाड़ी को भी पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। और मेरे कैमरे की नम्रता, कैमरा पर्सन से प्लीज एक बार फिर कहिए कि और क्लोज करें विंडो जो है वहां तक, ताकि हम दर्शकों को करीने से दिखा सकें कि इन शीशों को ढांक दिया गया है। मकसद है कि मीडिया की नजरों से बचाया जा सके, लेकिन एनसीबी की नजरों से क्या क्या बचेगा? एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर अमित गावके उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, जरा पहले वो सुनवा दें, फिर हम आते हैं नम्रता आपके पास। सिविल काम उसको अब तक जो हम लोगों ने कस्टडी में जो लोगों को लिया है, यू नो दैट सावंत इज गिवन, उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जाएगा और कुछ नहीं है। आउटकम भी कम्युनिकेट। तो एनसीबी अपने काम में लगी है, लेकिन आप ये काम देखिए, मुंबई पुलिस जो स्कॉट करके ले के जाएगी, ये उनकी तरफ से किया गया है, ये खुद रिया ने किया है या रिया ने इस बात की मांग की थी? नम्रता, आप अगर समझा पाएं कि ये जो शीशे ढके हैं ये मुंबई पुलिस की तरफ से किया गया, रिया ने खुद ये काम करवाया, या रिया ने इस बात की मांग की थी कि उनकी कार के तमाम शीशों को ढांक दिया जाए ताकि मीडिया उनकी तस्वीरें ना उतार सके? हुसैन, ये रिया की तरफ से ही किया गया है। ये उनकी पर्सनल गाड़ी है जो उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर है और ये खुद उन्होंने करवाया है, अपनी पर्सनल गाड़ी को ढकवाया है। बाकी अगर आप देखिए कि कल शौविक को जो एनसीबी की टीम ले गई थी उसमें किसी तरह का पर्दा, किसी तरह का जो है पेपर्स नहीं लगाए गए थे, यानी कि रिया ने खुद से मीडिया की नज़रों से बचने के लिए अपनी गाड़ी को पूरी तरह से ढकवा दिया है। और यही गाड़ी है जिसमें बैठकर रिया एनसीबी दफ्तर की तरफ निकल सकती हैं। 10:30 बजे का जो है वो वक्त दिया गया है और आप माने तो सिर्फ 20 से 25 मिनट में रिया चक्रवर्ती यहीं जो आप सामने देख पा रहे हैं वहीं पर बिल्डिंग का लिफ्ट भी है, वहां से उतरकर गाड़ी में बैठ सकती हैं और निकल सकती हैं एनसीबी दफ्तर की तरफ। मैं कैमरे के जरिए आपको बैक गेट भी दिखाऊंगी। हुसैन, बैक गेट पर भी देखिए हलचल शुरू हो गई है। तस्वीरों में जो नजर आए एक साहब, क्या वो ड्राइवर हैं इस कार के? बैक गेट पर भी हुसैन, जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वो ड्राइवर नहीं है, बिल्डिंग के सिक्योरिटी हैं, क्योंकि गेट पर भी काफ़ी ज़्यादा मीडिया का जमावड़ा हो जाता है। तो बिल्डिंग की सिक्योरिटी की तरफ से भी मतलब रिया को सेफली निकाला जाए, इसलिए जो सिक्योरिटी है रिया के निकलने के 10-15 मिनट पहले ही नीचे आ जाती है। तो ये एक ठीक है नम्रता, मैं आपके पास दोबारा लौट के आता हूँ। जरा चलते हैं एनसीबी के दफ्तर और देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। वहां से हमारे संवाददाता अतुल सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल, वहां किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि कुछ ही वक्त में रिया बस निकलने वाली हैं और 40 से 50 मिनट का फासला, फिर एनसीबी का दफ्तर होगा और रिया चक्रवर्ती होंगी। जी देखिए, यहाँ पर रिया के पहुँचने से पहले जो एनसीबी के आला अधिकारी हैं वो यहाँ एनसीबी दफ्तर पहुँच चुके हैं। सवाल क्या पूछे जाएंगे उन सवालों के बारे में भी जो है तैयारी शुरू हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले दीपेश सावंत और बासित यहाँ से मेडिकल के लिए ले जाए गए थे। यहाँ पर पुलिस भी गेट पर अभी भी तैनात है। जब से शौविक और मिरांडा को यहाँ पर गिरफ्तार करके लाया गया है, कस्टडी यहाँ पर मिली है, तब से पुलिस की हलचल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहती है। बैरिकेड लगा के, आप देखिए तस्वीरों में तो बैरिकेड लगा के रखा हुआ है। पहले से ही यहाँ पर पुलिस रहती नहीं थी, गिनी चुनी पुलिस रहती थी, लेकिन जब से ये गिरफ्तारी हुई है तब से यहाँ पर पुलिस का जमावड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। धीरे धीरे पुलिस और भी संख्या में यहाँ पर आएगी, क्योंकि रिया जब यहाँ पर आएंगी तो ज़्यादा यहाँ पर मीडिया उनसे सवाल करेगा। ऐसे में उन्हें कोई तकलीफ ना हो, ऐसे में उन्हें मीडिया की वजह से कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जैसा कि उन्होंने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से मदद मांगी है ताकि उन्हें सिक्योरिटी, बिल्कुल सुरक्षा के हर एक पहलू पर नजर रखेगी मुंबई पुलिस और उसके सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। एक बार फिर से दिनेश के पास चलते हैं जो इस वक्त रिया के घर के बाहर खड़े हैं। दिनेश, अब क्या हो रहा है वहां पर, क्या हलचल है? देखिए, मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो है उनकी गाड़ी, जैसे कि मैं पहले बताया था, वो सज गई, वो तैयार है। जब भी किसी भी वक्त जो है रिया अपने बिल्डिंग के नीचे आ सकती है। इसके साथ ही में आखिरी वो पल है जब एनसीबी के उनका सामना होगा, उसके ठीक पहले अपने घर पिता से आप मिलेंगे, अपनी माता से मिलेंगे, उसके बाद अपने घर से रिया जो है वो बाहर निकलेंगी। साथ ही में उनकी लीगल टीम के बाद लीगल चीज़ें जो बातचीत थी, सलाह मशवरा था, वो भी अपने आखिरी दौर में। आपको बता दूं हुसैन, देखिए आज रिया चक्रवर्ती से न सिर्फ पूछताछ होगी बल्कि उसका आमना सामना किया
किया जाएगा उन आरोपियों से जिसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया। उनमें से शौविक के साथ उसका आमना सामना किया जाएगा, दीपेश के साथ उसका आमना सामना किया जाएगा, साथ ही में जो अन्य आरोपी सैमुअल मिरिंडा जो है उसके साथ आमना सामना किया जाएगा। क्योंकि सैमुअल मिरिंडा ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती को जब भी ड्रग मंगाना होता था तब वो अपने भाई को शौविक को कहती थी, फिर शौविक सैमुअल मिरिंडा को कहता था, या फिर शौविक जो उनके अन्य पेडलर दोस्त है उन्हें कहता था ड्रग्स लाने के लिए। तो ये तमाम जो बयान अब तक जो है जो अन्य आरोपियों ने दिए उन तमाम बयानों को क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश आज एनसीबी द्वारा की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं बॉलीवुड एंगल, देखिए रिया चक्रवर्ती सिर्फ इस केस में रिया चक्रवर्ती के साथ जो बड़ा बॉलीवुड नेक्सस है, ड्रग नेक्सस है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उसके तह तक पहुंचने की कोशिश जो है वो होगी। लेकिन उसकी पहली शुरुआत होगी जो व्हाट्सएप चैट्स रिट्रीव किए गए हैं रिया चक्रवर्ती के फोन से, सैमुअल के फोन से, या फिर जो उनका ग्रुप था, फिर जय शाह के साथ जो बातचीत हुई ड्रग्स को वो हो, या फिर गौरव जो है उसके साथ जो बातचीत हुई थी वो हो, या फिर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी उसके चैट से निकल कर आए थे। ऐसे तमाम पहलू है जिसके तह तक जाने की कोशिश करेगी और एनसीबी ये भी पुख्ता करने की कोशिश करेगी। देखिए एक चीज हमें समझना होगा, सीजर के नाम पे एनसीबी के पास अब तक सिर्फ 59 ग्राम मैरिजुआना है, कोई बड़ा सीजर नहीं है। इसके अलावा उनके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में भी सिर्फ चैट्स है, बैंक डिटेल्स, उनके ट्रांजैक्शन के डिटेल्स जरूर मिले। और एनसीबी के आमतौर पे हम देखते हैं कि सीजर जो है काफ़ी मायने रखता है। तो ऐसे में आज की पूछताछ से किन किन लोगों को जानती थी, क्या खुद के लिए कंज्यूम करती थी ड्रग्स, या फिर कहीं और सप्लाई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ऐसे जो तमाम आरोप लगे रिया पर, उन तमाम आरोपों को क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश आज एनसीबी द्वारा की जाएगी। तो आज